नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम तैयारी में स्वागत है। और आज हम यूपी ट्रिपल एस सी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न करेंगे और ये जीके का पार्ट 10 है। इससे पहले के पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, हमने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आओ शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा, एम.एन. राय द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, 15 महिलाएं थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, H.C. मुखर्जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान सभा द्वारा ब्लैंक में अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को में अपनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो हमको बताना है ऐसा कौन सा कारक है जो भारत के संविधान में अपना योगदान नहीं देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। यहाँ पे और सब ने भारत के संविधान के निर्माण में योगदान दिया था, जैसे कि ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, रूस में समाजवादी क्रांति, और नंबर 4 है डी, अमेरिका में अधिकारों का विधायक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 लाख का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के समानता से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 14, अनुच्छेद 14 एकदम राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था? तो यहाँ पर
ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(1) के तहत राज्य, सेना या विधा संबंधित सम्मान के अतिरिक्त और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अतः अनुच्छेद 18 के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों को प्रारंभ किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा, 23 बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा, संस्कृत और शैक्षिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के अंतर्गत संस्कृत और शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 एवं 30 के तहत में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का प्रावधान करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 कै अनुच्छेद 51 कै को जोड़कर नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। तत्पश्चात 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना यहाँ पर जोड़ा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा, लोक चुनावों में वोट डालना यह एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। और यहाँ पे जितने भी तीनों लिखे हुए हैं ये मौलिक कर्तव्य हैं, जैसे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कदर करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, 5 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रथम नागरिक होता है, जिसके पास भारतीय सशस्त्र सेना की कमान। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के ब्लैंक के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो हमको बताना है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा अध्यादेश जारी करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 123। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, 12। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80A के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्रों में ज्ञान एवं विशेष अनुभव वाले व्यक्तियों को मनोनीत करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56A के तहत राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। और यहाँ पर जितने भी ये लिखे हुए हैं तीनों ऑप्शन ये सही लिखे हुए हैं। भारत के संविधान नंबर 1 जो है, भारत के संविधान अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। और बी जो है वो है, महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। और नंबर 3 है, महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, बीबी गिरी जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलम संजीव रेड्डी भारत के ब्लैंक राष्ट्रपति थे। तो हमको बताना है कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी जी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, छठे नंबर के राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी जी। नीलम संजीव रेड्डी जी भारत के छठे राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा। वे भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद जी को वर्ष 2017 में भारत के ब्लैंक राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो हमको बताना है रामनाथ कोविंद जी को कौन से नंबर के राष्ट्रपति चुना गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, 14वें राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 66। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गणों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल सहकर्मण्य मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा, राज्यसभा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा पदों से हटाया जा सकता है जिससे राज्यसभा ने बहुमत से पारित किया हो और जिसे लोकसभा सहमत हो, किंतु ऐसा कोई संकल्प तब तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तुत करने के आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व न दी गई हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को ब्लैंक कहा जाता है। तो हमको बताना है उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर उसको कहा जाता है क्षमादान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथा अगस्त 2018 से राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा, एम वेंकैया नायडू जी। राज्यसभा के वर्तमान पदेन अध्यक्ष सभापति उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा, 131। वर्ष 2018 के परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए क्रमशः 84 एवं 47 सीटें आरक्षित हैं, जिसे दोनों को मिलाकर आरक्षित सीटों की संख्या 131 हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, 13 मई 1952 को। भारत की प्रथम लोकसभा की बैठक 13 मई 1952 को आयोजित की गई थी, जबकि प्रथम निर्वाचित लोकसभा 17 अप्रैल 1952 को अस्तित्व में आई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधायक पेश करने की सूचना अवधि क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा, 1 माह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम ब्लैंक सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो हमको बताना है कितने सांसदों की समर्थन की आवश्यकता होती है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा, 50। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में ब्लैंक के पास वोट डालने का अधिकार होता है। तो हमको बताना है किसके पास टाई के समय वोट डालने का अधिकार होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, स्पीकर को। लोकसभा में मतदान करते समय टाई मतलब बराबर होने पर, मतलब वोट जो है दोनों पक्ष के बराबर होने पर की स्थिति में स्पीकर जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है के पास वोट डालने का अधिकार होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा, 550। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में ब्लैंक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो हमको बताना है वर्तमान में जो है कितनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा, 543। वर्तमान में लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। यह संख्या 1971 से चली आ रही है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के तहत अनुच्छेद 82 और 170 के 3 में संशोधन कर इसे 2026 तक अपरिवर्तित कर दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, और ये है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा, 5 वर्ड्स। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।